गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अगले टॉपिक पे बात करेंगे स्पेशल इन्फ्लोरेंसेस पे। ठीक है, जो विशिष्ट पुष्पक्रम पाए जाते हैं उन पे बात करेंगे। अभी तक हमने पढ़ाया था साइमोस और रेसिमोस, तो आज इसके बारे में बात करेंगे स्पेशल इन्फ्लोरेंसेस। इट इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो और ये एक विशिष्ट टाइप के होते हैं पुष्पक्रम जो आपको आज हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें जो पाए जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं जैसे कि तो पौधों के जैसे पौधों की प्रजातियों में पुष्पाक्ष या पुष्पावलयवृंत की वृद्धि रुक जाने के कारण पुष्पाक्ष का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। और उसकी जो वृद्धि होती है पुष्पावलयवृंत की, वो वृद्धि रुक जाने के कारण क्या होती है, पुष्पाक्ष का स्वरूप क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है। इसके फलस्वरूप पुष्पक्रम वास्तविक स्वरूप बदल जाता है। मतलब जो फल स्वरूप क्या है, पुष्पक्रम का जो वास्तविक स्वरूप होता है वो बदल जाता है। और इस प्रकार की विशिष्ट पुष्पक्रम निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला ये जो विशिष्ट प्रकार के जो पुष्पक्रम होते हैं जिसे हाइपेंथोडियम कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपेंथोडियम, जिसे उदुम्बरक के नाम से जानते हैं, या फिर हाइपेंथोडियम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पुष्पक्रम पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका टॉपिक्स में। तो ये किस तरह से पाए जाते हैं देखिए। तो उदुम्बक्रम या हाइपेंथोडियम जो पाए जाते हैं, यह एक विशेष प्रकार का पुष्पक्रम होता है और जिसका निर्माण करने वाले क्या होते हैं, पेडुंकल होते हैं। पेडुंकल पाए जाते हैं या पुष्पाक्ष पाए जाते हैं, अथवा रेसिप्टिकल या गूदेदार या फिर फ्लैसी टाइप के होते हैं, खोखले। और बीच में क्या होते हैं, अगर इनका पुष्प मान लिया जाए ये तरह से पाए जाते हैं, बीच में क्या होते हैं, खोखले होते हैं। क्या होते हैं ये? खोखले टाइप्स के बीच में खोखले पाए जाते हैं। और इसमें क्या होते हैं, रिसेप्टिकल जो होते हैं, रेसेप्टिकल एक गूदेदार या फिर खोखला प्याले नुमा दिखाई देता है। इसके शीर्ष पर छोटा सा छिद्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? छोटा सा छिद्र पाया जाता है। और ये अस्टियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम अस्टियोल के नाम से जानते हैं। अस्टियोल चारों ओर से सूक्ष्म सल्कों के द्वारा घिरा रहता है। मतलब इसमें इस तरह से मान लिया जाए कोई पाया जाता है। चलिए देखते हैं इसमें से इस तरह से क्या होता है, पाया जाता है, मतलब कि पुष्पक्रम। और यहाँ पे इस तरह से क्या होते हैं, बहुत सारे स्केली ऐसे ऐसे पाए जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जिसे आप बोलते हो गूलर। क्या बोलते हो? गूलर में भी या फाइकस में भी इस तरह से क्या होते हैं, एस्टियोल पाए जाते हैं, छिद्र पाया जाता है जो चारों ओर से क्या होते हैं, यानी स्केल यानी सल्कों के द्वारा इस तरह से क्या होते हैं, सल्क के द्वारा, मतलब इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, इस तरह से सल्क पाए जाते हैं जिनके द्वारा ये घिरे होते हैं। तो इस तरह से इनमें लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या है, एस्टियोल चारों ओर से क्या होते हैं, सूक्ष्म सल्कों के द्वारा क्या होते हैं, घिरे रहते हैं। और इसकी जो गुहा होती है, क्या होती है, इसकी गुहा की आंतरिक भित्ति पर अनेक क्या होते हैं, रोमाभी पुष्प पाए जाते हैं। मतलब अगर रोम पुष्प पाए जाते हैं। और हाइपेंथोडियम की गुहा में 3 प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? अगर हम बात करते हैं हाइपेंथोडियम की, हाइपेंथोडियम में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, पुष्पक्रम पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के पुष्प यानी पुष्प पाए जाते हैं। पहला जैसे मेल होता है। क्या होता है? मेल। ठीक है, ठीक है। और एक होता है फीमेल होता है। तो मतलब मेल और फीमेल टाइप्स के पाए जाते हैं। और इनमें नॉर्मल फीमेल होती है और इसमें फीमेल गाल फ्लावर भी होता है। एक मादा गाल पुष्प होता है जिसे फीमेल क्या बोलते हैं, फीमेल मादा गाल फ्लावर कहते हैं। मतलब इस तरह से इसमें लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल फीमेल होते हैं, क्या होते हैं, नॉर्मल फीमेल और मादा गाल फ्लावर होते हैं। ये 3 तरह के इसमें पुष्प पाए जाते हैं। मतलब क्या कहते हैं, जो मतलब गूलर होते हैं, गूलर में इस तरह से पाए जाते हैं। और इसी के अंदर क्या होते हैं, पुष्प इस तरह से क्या है, मेल और फीमेल पार्ट क्या है,
नर मेल फीमेल और गाल फ्लावर इसी के अंदर क्या होते हैं, अंदर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं आगे इसके। तो इसमें समान मादा पुष्प की वर्तिका लंबी और गोल, मतलब लंबी, मतलब ये कह सकते हो जो लंबी टाइप की होती है। वर्तिका क्या होती है, मतलब जो पुष्पों में पाई जाती है इस तरह से वर्तिकाएं पाई जाती है, या फिर इस तरह से कह देते हैं ना, इस तरह से स्टाइल टाइप की पाई जाती है। ठीक है, तो ये वर्तिकाग्र होते हैं, ये वर्तिका। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होते हैं, लंबे टाइप के होते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, तो अगले देख लेते हैं इसमें। तो इनमें क्या होता है, ऐसे पाए जाते हैं। तो समान मादा पुष्प के जो गाल मादा पुष्पों की वर्तिका छोटी होती है, ये पुष्प ससी माछ या पुष्पक्रम के रूप में विन्यासित रहते हैं और पुष्प गुहा के आधारी भाग में नर पुष्प स्टियोल के समीप तथा कीटों के अंडे तथा प्यूपा धारण करने वाले बंध या उदासीन गाल पुष्प गुहा के मध्य भाग में नर एवं मादा पुष्पों के बीच में पाए जाते हैं। जो गाल फ्लावर होता है वो नर एवं मादा पुष्पों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा देखिए नेक्स्ट में, तो इसमें क्या होते हैं, इन पुष्पों के कीट परागण होता है। क्या होता है, इनमें बहुत सारे छोटे छोटे कीट पाए जाते हैं जो उनको परागण करने में सहायता करते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, फाइकस, किस में पाया जाता है, फाइकस। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे फाइकस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, फाइकस रिलीजियोसा। क्या है, रिलीजियोसा। तो रिलीजियोसा, फाइकस रिलीजियोसा में, या फिर बर्ग मतलब फाइकस बेंगालेंसिस क्या होता है, फाइकस बेंगालेंसिस यानी बरगद में, अंजीर में, और गूलर फाइकस ग्लोमेरेटा क्या है, फाइकस ग्लोमरेटा इत्यादि में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिसमें मेल फीमेल और गाल फ्लावर्स पाए जाते हैं। मतलब 3 तरह के पुष्प होते हैं। तो ये 3 तरह के पुष्प किस में पाए जाते हैं, तो आप बताओगे फाइकस लिलीजिगोसा और फाइकस बेंगालेंसिस, और किस में पाया जाता है, फाइकस ग्लोमरेटा इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। अगला है कटोरिया एवं साइथियम, जिसे बोलते हैं कटोरिया या फिर साइथियम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें यह पुष्पक्रम ससी माछ पुष्पक्रम का ही एक रूप है जिसमें मदर एक्सिस संघनित होकर शंक्वाकार या कोनोनिकल रेसेप्टिकल बनाती है, और जो चारों ओर से क्या है, हरे या रंगीन सहपत्रों से के चक्र द्वारा घिरा रहता है। इस चक्र का निर्माण मकरंद या ग्रंथ युक्त 4 से 5 सहपत्रों के संयोजन से होता है। इस पुष्पक्रम के शीर्ष पर मादा पुष्प पाया जाता है। क्या पाया जाता है, इस पुष्पक्रम के शीर्ष पर मादा पुष्प पाया जाता है जो रेड्यूस्ड होकर क्या है, स्त्री केसर यानी पिस्टिल के रूप में दिखाई देता है। स्त्री केसर यानी पिस्टिल के रूप में दिखाई देता है। और ये फीमेल फ्लावर का पुष्प वृंत लंबा होने के कारण यह नीचे की ओर झुकी हुई अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था में पाया जाता है, झुकी हुई अवस्था में पाया जाता है। और ये क्या होते हैं, नर पुष्प क्या होते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्रम में मादा पुष्प के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मतलब ये होता है कि जो नर पुष्प होते हैं क्रम में मादा पुष्प के चारों ओर पाए जाते हैं। मतलब ये कह सकते हो जैसे कोई फ्लावर हो और ये फ्लावर के अंदर क्या होते हैं, नर पुष्प हो। क्या हो, नर पुष्प। मान लिया जाए कोई फ्लावर है, इस तरह से कोई फ्लावर दिया गया हो। ठीक है, अब ये फ्लावर में क्या हो, मतलब मादा, ये फ्लावर पाया जाए मादा इस तरह से, और मादा के चारों ओर क्या हो, इस तरह से क्या पाए जाएं, नर पुष्प पाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल क्रम में मादा पुष्प के चारों ओर व्यवस्थित होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं। तो ये क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, नर एक क्या है, तंतु की पुंकेसर के रूप में पाया जाता है। प्रत्येक नर पुष्प के आधार पर एक सल्की सहपत्र पाया जाता
है। तो इसमें देख लीजिए ये चित्र होता है, ठीक है, फाइकस का। और इसमें इस तरह से देख रहे हैं, इसी के अंदर क्या है पाए जाते हैं। जैसे ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं, क्या होते हैं, यानी ये फीमेल फ्लावर्स। जैसे ये आप देख रहे हैं ये फीमेल फ्लावर्स, मतलब ये फीमेल फ्लावर्स है, क्या है, फीमेल फ्लावर्स है। इनके जो देख रहे हैं पुंकेसर कैसे पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे गाल देखो, ये स्टिग्मा इसके देख रहे हैं किस तरह से, ये गाल फ्लावर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, गाल फ्लावर। गाल फ्लावर इस तरह से पाए जाते हैं। और इसमें मेल फ्लावर एंथर लगे पाए जाते हैं। हम इसको पहचानेंगे कैसे कि इसमें जो एंथर पाए जाते हैं, इस तरह के अगर एंथर पाए जाते हैं तो आप समझ जाइए वो क्या होंगे, मतलब कि मेल फ्लावर होंगे। क्या होंगे, जिनमें इस तरह से क्या पाए जाते हैं, अगर हम देखते हैं तो इस तरह से एंथर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एंथर। या तो फिर हम इस तरह से देख लेते हैं, इस तरह से एंथर पाए जाते हैं। तो उन्हें हम पहचानेंगे कैसे, तो इस तरह से पहचान लेंगे। लेकिन अगर देखा जाए गाल फ्लावर को कैसे पहचानेंगे, इस तरह से पाए जाते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, इसमें थोड़ा सा कटिंग ऐसे होती है ना, ऐसे दिखाई देती है। और जबकि अगर इसकी वाली बात करते हैं, मतलब कि फीमेल फ्लावर की, फीमेल फ्लावर थोड़ा ऐसे फैले हुए पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं चित्र में, देख लीजिए फीमेल फ्लावर, ठीक है, और ये गाल फ्लावर है, और ये आपका देख रहे हैं मेल फ्लावर है, ठीक है। तो इस तरह से ये संरचनाएं पाई जाती है, ठीक है। ये हाइपेथोडियम के टाइप्स के पुष्प है, ठीक है। किस प्रकार के, हाइपेथोडियम, तो याद रखिएगा हाइपेथोडियम के। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य में स्थित मादा पुष्प, मतलब बीचों बीच क्या होती है, मादा पुष्प नर पुष्प से पहले परिपक्व होता है। मतलब नर पुष्प से क्या होती है, मादा पुष्प जल्दी परिपक्व होती है। और इसी तरह आपने देखा होगा कि ह्यूमन लाइफ में क्या होता है, ह्यूमन लाइफ में फीमेल क्या होती है, नर की अपेक्षा, मतलब मेल की अपेक्षा जल्दी एक्टिव होती है और ज़्यादा मतलब कि डेवलपमेंट होती, मतलब जल्दी तैयार होते हैं। तो इस तरह से क्या होता है, इनमें भी क्या होता है, मादा पुष्प नर पुष्प से पहले क्या हो जाती है, परिपक्व हो जाती है। इसी प्रकार ह्यूमन लाइफ में भी क्या होता है, मादा पहले परिपक्व होती है, यानी मेल की अपेक्षा, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में समझ सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अर्थात मादा पुष्प सबसे पुराना होता है। क्या होता है, मादा पुष्प जो होता है सबसे पुराना होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अगला। इसमें देख रहे हैं इस तरह से क्या है, ये पुष्प मतलब फ्लावर, मतलब कि कह सकते हो कि फीमेल फ्लावर ये आपको दिख रहा है, और इसमें मेल फ्लावर ये है ना, और फीमेल फ्लावर देख रहे हैं। जब भी आप पहचानोगे तो इसकी जो संरचनाएं होती है थोड़ा सा इस तरह से फैली हुई संरचनाएं पाई जाती है। अगर ऐसी कंडीशन पाई जाए तो आप समझ जाइए ये क्या है, फीमेल फ्लावर है। अगर आप मेल फ्लावर को कैसे पहचानोगे, तो मेल फ्लावर में एंथर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, एंथर पाए जाते हैं, या फिर कह सकते हो इस तरह से एंथर पाए जाते हैं। तो एंथर को देखकर हम पहचान लेंगे कि ये मेल है कि फीमेल है, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। और ये पेडिंकल पाया जाता है, क्या है, पेडिंकल और इन्वॉल्कर ऑफ ब्रैक्ट्स, इसमें ब्रैक्टिएट होते हैं इसलिए ब्रैक्ट है। और ये पेडिसिलेट है, पेडिसिल पाया जाता है। क्या होता है, इसके चारों ओर जो पाया जा रहा है ये पेडिसिल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं, नेक्टर जिसमें क्या होता है, रस भरा होता है, नेक्टर ग्लैंड्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ये आप एंथर देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनके संरचनाएं आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये कटोरिया पुष्पक्रम होते हैं, कैसे हैं, कटोरिया पुष्पक्रम के टाइप्स के फ्लावर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें तो इसमें क्या है, वर्टी स्लेस्टर, क्या है, वर्टी स्लेस्टर। तो यह कूट चक्रक जो होते हैं वो क्या होते हैं, द्विशाखी, मतलब बाई ब्रांचेड, ठीक है। ससीमाछी, द्विशाखी ससीमाछी पुष्पक्रम एक संघनित रूप है जिसमें पुष्प आवृत पुष्पों के समूह पत्ती के कक्ष में विकसित होते हैं और पर्व संधि पर पुष्पों के कूट चक्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, कूट चक्र का फॉर्मेशन करते हैं। और प्रत्येक मतलब अपोजिट पत्ती के कक्ष में उत्पन्न होने वाले द्विशाखी ससीमाछ पुष्पक्रम के
पुष्पक्रम बाद में एक शाखी मोनोकाइजियल स्कॉर्पियोइड होते हैं या ससीमाछ परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार का पुष्पक्रम लेबिएट कुल के सदस्यों जैसे तुलसी तथा साल्विया इत्यादि में पाया जाता है। ठीक है। वर्टिसलेस्टर क्या है? वर्टिसलेस्टर यानी कूट चक्रक किसमें पाया जाता है? इन्फ्लोरेसेंस तो आप बताओगे ऑस्मियम सैंक्टम और साल्विया जैसे पौधों में पाया जाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इस तरह से क्या है? कूट चक्रक है, ये आप देख रहे हैं कूट चक्रक है और इस कूट चक्रक के अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं। तो इस तरह से देख रहे हैं, यहाँ पे पहला पुष्प पहले निकलते हैं और इसके बाद फिर इसी के नीचे दूसरा, फिर तीसरा, मतलब ये तीसरा और ये चौथा निकल आते हैं। तो इस तरह से फ्लावर इनके बनते हैं। पहला यहाँ निकलेगा तो दूसरा उसी के जस्ट नीचे निकलता है और फिर उसी के नीचे ऊपर तीसरा होता है। तो इस तरह से ये पुष्प निकलते जाते हैं। ठीक है ना। जो पहले वाले पुष्प पाए जाते हैं वो ऊपर होते हैं, जो नए पुष्प बनते हैं वो नीचे की ओर पाए जाते हैं। इसी तरह इसमें भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ब्रांच ऑफ फ्लावर। देख रहे हैं ये ब्रांच ऑफ फ्लावर्स हैं। ठीक है। फ्लावर्स अपोजिट लीफ यानी फ्लावर आपके बीच में होंगे और उसके जस्ट अपोजिट क्या होती हैं? लीफ पाई जाती हैं। इसके जैसे ये फ्लावर देख रहे हैं, ये फ्लावर देख रहे हैं और उसी के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होती हैं? पत्तियां पाई जाती है और ये आपका एक्सिस होता है जिनसे ये जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में ये कूटचक्र पुष्पक्रम ऐसे ही होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लावर की। किसकी बात करते हैं? फ्लावर। तो फ्लावर क्या होता है ना। तो आकारिकी की दृष्टि से मॉर्फोलॉजिकली पुष्प एक रूपांतरित संघनित क्या होता है? प्ररोह है जो उच्च पादपों में लैंगिक जनन जैसे विशिष्ट कार्य को क्या है? संपन्न करने हेतु रूपांतरित होता है और किसी शाखा के समान पुष्प भी पत्ती जैसी संरचना के कक्ष से उत्पन्न होती है, जिसे बोलते हैं, अगर कक्ष से कोई पत्ती निकलती है तो उसे हम ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी कंडीशन को हम ब्रैक्ट या सहपत्र कहते हैं। और जिनमें सहपत्र से पुष्प या पत्ती नहीं निकलती है उसे हम ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? ई ब्रैक्टिएट। और ब्रैक्टिएट को बी आर से भी जानते हैं और ई ब्रैक्टिएट को ई बी आर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। तो चलिए इस तरह से, तो इसमें कुछ पौधों में पुष्प रूपांतरण शिस्त्र कलिका या एपिकल बड से ही होता है। तो एपिकल बड यानी पुष्प फूला हुआ शीर्षस्थ भाग जिस पर पुष्पीय उपांग या बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गैनोसियम लगे रहते हैं। क्या होते हैं? शीर्षस्थ में जो बाह्य दलपुंज होते हैं उनको कैलिक्स कहते हैं, करोला और एंडोसियम, ठीक है, और गायनोसियम पर क्या है? लगे रहते हैं। और उसी के नीचे क्या होता है? थैलेमस कहलाता है, जिसमें मतलब कि ये कह सकते हो थैलेमस पार्ट ये इस तरह से अगर हम बात करते हैं तो थैलेमस पार्ट क्या होता है? इस तरह से थैलेमस पार्ट पाया जाता है। ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं? मतलब इसी तरह से ये स्टिग्मा होते हैं। ठीक है। और इसके चारों ओर क्या होते हैं? करोला लगे होते हैं। क्या होते हैं? करोला। इस तरह से करोला लगे होते हैं। ठीक है। और ये आपका पार्ट होता है थैलेमस कहलाता है, जिसे हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल कहते हैं। और इसी के नीचे इस तरह से क्या होता है? पाया जाता है एपिकैलिक्स। क्या पाया जाता है? एपिकैलिक्स। और इसी के अंदर क्या होते हैं? एंड्रोसियम, गायनोसियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती है। मतलब कि पुष्पासन पे अगर आपसे कहा जाए कि पुष्पासन में क्या क्या पाया जाता है तो आप बताओगे कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनोसियम और क्या है? यह इनके साथ लगे होते हैं। जब ये साथ पाए जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? थैलेमस और या फिर रेसेप्टिकल कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं। पुष्प जिस संरचना द्वारा मतलब कि पुष्पालिवृंत या पेडंकल से जुड़ा होता है उसे हम पेडिसल कहते हैं। क्या है? अगर उसमें पुष्प इस तरह से पाया जाता है और पुष्प लगे होते हैं तो ये पेडिसल टाइप के होंगे। कैसे होंगे? पेडिसल टाइप के होंगे या पेडिकल होंगे। तो वास्तव में पुष्प क्या होते हैं? वास्तव में
पुष्पवृंत एक पर्व होता है और पुष्पवृंत युक्त पुष्प यानी पेडिसिलेट तथा पुष्पवृंतहीन पुष्प आवृंत यानी सेसाइल कहलाते हैं। तो इस तरह से पुष्प पाए जाते हैं। चलिए आज हम बात करते हैं पुष्पों के बारे में। तो आपको हम समझा देते हैं जिसे क्या कहते हैं और पेडिसल क्या कहलाते हैं, थैलेमस क्या होता है और रेसेप्टिकल क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस पुष्प के द्वारा हम इसे समझते हैं। तो ये पुष्प आप देख रहे हैं, तो ये क्या होता है, एंथर, जो मतलब कि एंथर किस में पाए जाते हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना एंथर। तो एंथर जो पाए जाते हैं वो एंथर जो होते हैं क्या होते हैं, मेल फ्लावर होते हैं। क्या होते हैं, मेल फ्लावर। और प्लस फिलामेंट, एंथर प्लस फिलामेंट मिलते हैं तो क्या बनते हैं, ये एंथर होते हैं। और जो इस तरह से सरकिंडे टाइप की है इस वाली नली को हम बोलते हैं, जैसे ये जुड़ी है ना, तो इस वाली नली को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट। जब एंथर और फिलामेंट मतलब एंथर क्या होता है, एंथर और प्लस फिलामेंट जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, स्टेमेन बना देते हैं। क्या बनाते हैं, स्टेमेन बनाते हैं। और इस तरह से स्टेमेन बन जाते हैं। और ये आपके साइड साइड क्या होते हैं, जो साइड साइड आप देख रहे हैं वो पेटल होते हैं। क्या होते हैं, पेटल। और ये क्या होते हैं, सेपल होते हैं। क्या होते हैं, सेपल और पेटल। तो पेटल को हम करोला के नाम से भी जानते हैं और जो सेपल्स होते हैं उसे हम कैलिक्स के नाम से भी जानते हैं। तो कैलिक्स और करोला दोनों पाए जाते हैं। तो इस तरह से क्या है, इसमें जो रेसेप्टिकल होते हैं ये रेसेप्टिकल पार्ट्स होता है जिसे हम एंथर कहते हैं। और एंथर में ओवरी मतलब ओवरी भी पाई जाती है जिसे बोलते हैं अंडाशय। और कैलिक्स, करोला, ये सारे इसी पे क्या होते हैं, जुड़े हुए पाए जाते हैं। अगर आपसे कोई कहे पिस्टिल कैसे बनता है तो उसमें क्या होता है, स्टिग्मा, क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, यानी स्टिग्मा और प्लस क्या होता है, स्टाइल, मतलब स्टाइल और ओवरी जब ये मिल जाते हैं तो साथ में क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, पिस्टिल। क्या बनाते हैं, पिस्टिल बनाते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं, पिस्टिल यानी कि स्टिग्मा और प्लस स्टाइल प्लस ओवरी। तो मतलब ये जब तीनों एक साथ मिलते हैं तो क्या बनाती हैं, पिस्टिल बनाती हैं। क्या बनाती हैं, पिस्टिल। समझ गए ना। अगर मान लिया जाए तो पिस्टिल आपको पता चला। अगर कहा जाए स्टेमेन कैसे बनता है तो स्टेमेन के साथ कौन कौन पाया जाता है, स्टेमेन के साथ एंथर पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, मतलब और एक पार्ट्स होता है ना एंथर के सिवा, और फिलामेंट होते हैं जो एक साथ स्टेमेन कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और बीच में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो बीच में पाई जाती है इसको हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी। और ये जो वाला पार्ट्स होता है इसको हम बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये वाले जो पार्ट्स होते हैं इसको हम कहते हैं स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। तो ये क्या होते हैं, रेसेप्टिकल होते हैं। ये वाला पार्ट रेसेप्टिकल और ये नीचे जो उसके पार्ट होते हैं सेपल्स होते हैं और उन्हें हम पेटल्स कहते हैं। और ये पेडिकल होते हैं जिसमें पुष्प में जिसे पकड़ा जाता है वो पेडिकल होते हैं, यह पेडिसिल जिसे कहते हैं। ठीक है, तो आपने पुष्प की संरचना देख ली और आपको समझ में आया भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला टॉपिक्स में हम बात करेंगे कि पुष्प की जो संरचनाएं होती है वो कैसे होती है, मतलब जो पुष्प पाए जाते हैं यानी पुष्प की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर। तो मैंने आपको फ्लावर्स में सारी चीज़ें बताई है। अब हम इसको विधिवत अध्ययन करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ फ्लावर, यानी कि पुष्प की संरचनाएं किस प्रकार की होती है। तो किसी अवृतबीजी पौधे के पुष्प में दो भाग होते हैं। पहला भाग क्या कहते हैं, थैलेमस, थैलेमस कहलाता है और रेसेप्टिकल कहलाता है। और दूसरा अगर पार्ट कहते हैं पार्श्वी यानी लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, लेटरल अपेंडेजेस, जिसे हम बोलते हैं या फिर अर्थात कह सकते हैं फ्लोरल पार्ट्स पाए जाते हैं। तो पुष्पासन पहले होता है थैलेमस, और पार्श्वी उपांग लेटरल अपेंडेजेस और फ्लोरल पार्ट्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं। तो आगे क्या है, पुष्पीय अंग बंध यानी स्टेराइल और जननिक रिप्रोडक्टिव दो प्रकार के होते हैं।
और इसमें क्या होता है, पुष्प में क्या है, सेपल्स यानी बाह्य दल और पेटल्स, जिसे बाह्य दल पुंज कहते हैं, पेटल्स और सिपल्स होते हैं तथा करोला बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, पुष्प में सेपल्स तथा पेटल्स क्रमशः क्या बनाते हैं। अगर हम कहते हैं सेपल से क्या बनेगा, कैलिक्स, क्या बनेगा, सेपल कैलिक्स बनाता है। अगर आप करते हैं, अगर आपसे बात किया जाए, जो सेपल्स होते हैं क्या होते हैं, जिन्हें आप बोलते हैं सेपल्स, क्या बोलते हैं, सेपल्स। तो ये जो सेपल्स होते हैं, सेपल से क्या बनता है, मतलब ये कह सकते हैं कैलिक्स का फॉर्मेशन होता है, किसका, कैलिक्स का। अगर बात करते हैं पेटल से, पेटल्स कौन बनाता है, पेटल्स से आपके जो बनते हैं क्या बनेंगे, पेटल्स से करोला बनते हैं, क्या बनते हैं, करोला। तो ये हम याद कर लेंगे, करोला का फॉर्मेशन पेटल से होता है और सेपल से किसका फॉर्मेशन होता है, कैलिक्स का। तो इस तरह से इसको हम समझ लेंगे और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो भी नए वीडियो बने आपके तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं अगली बात इसमें। तो नेक्स्ट, जैसे कि इसमें पेटल, सेपल्स, कैलिक्स, करोला ये सारी चीज़ें बनती हैं और इसमें हम एंडोसियम, गैनोसियम, तो इस तरह से क्या होते हैं, पुंकेसर एवं अंडम क्रमशः क्या बनाते हैं, ये एंडोसियम और गैनोसियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो पुंकेसर पाए जाते हैं और अंडक पाए जाते हैं। पुंकेसर से क्या बनता है, एंड्रोसियम बनता है। क्या बनता है पुंकेसर से, एंड्रोसियम, और अंडक से क्या बनता है, गायनोसियम। तो एंडोसियम और गायनोसियम दो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो ये कह सकते हो पुंकेसर को जिसे पुमंग कहते हैं, ये पुमंग जो होते हैं इनको हम मेल कहते हैं, क्या कहते हैं, मेल फ्लावर। और जो गायनोसियम होते हैं वो क्या होते हैं, फीमेल होते हैं, याद रखिएगा, फीमेल, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऐसे ही इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं पेडिसेल। तो पुष्प में विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं, तो चलिए हम पहले बात कर लेते हैं पेडिसेल की। तो पुष्प का वृंत यानी जिसे डंठल पार्ट्स कहते हैं, जिससे पुष्प क्या होता है, जुड़ा पाया जाता है। इस तरह से पुष्प में लगे होते हैं। तो नीचे जो पार्ट्स होता है इसको हम बोलते हैं पेडिसेल, क्या बोलते हैं, पेडिसेल। जैसे आपने देखा है कि ये जो आपके पार्ट्स पाए जाते हैं ये पेडिसेल होते हैं, ठीक है। इन्हीं को हम बोलते हैं पेडिसेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो पेडिसेल आपको पता चला कि पेडिसेल कौन से होते हैं। तो पुष्प का वृंत या डंठल जिसके द्वारा पुष्प शाखा से जुड़ा रहता है उसे हम पुष्प वृंत कहलाता है। क्या कहलाता है, पेडिसलेट। और ऐसे पुष्प जिसमें पुष्प वृंत होता है और उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसलेट कहलाता है। क्या कहलाता है, समवृंत। जिसमें पुष्प वृंत होता है उसे हम पेडिसलेट के नाम से जानते हैं। और पुष्प वृंत विहीन पुष्प सेसाइल कहलाता है। मतलब पुष्प वृंत विहीन क्या होता है, सेसाइल कहलाता है। और पुष्प वृंत के अत्यधिक छोटा होने की स्थिति में यह क्या कहलाएगा, सब सेसाइल के रूप में जाना जाता है, जिसे हम अधो वृंत कहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, थाइलेमस। पुष्पासन के रेसेप्टिकल पुष्प वृंत का फूला हुआ शीर्ष थाइलेमस कहलाता है। जो मतलब कि पुष्पासन क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा इस तरह से फूला हुआ भाग होता है पेडिसलेट के बाद, ठीक है। ये पेडिसलेट होते हैं और ये वाला जो होता है थाइलेमस होता है। और इसी के ऊपर क्या होती है, ओवरी लगी होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसी पे क्या होते हैं, करोला, कैलिक्स, सिपी, कैलिक्स, पेटल, सेपल सारे इसमें लगे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसके बारे में हम समझते हैं। तो इसमें क्या होता है, फूला हुआ भाग जो होता है उसे हम थैलेमस कहते हैं। और पुष्पासन पर पुष्प के विभिन्न अवयव अर्थात पुष्प या फ्लोरल लीव्स लगे रहते हैं। और पुष्प वृत्त क्या होता है, स्पाइरल या चक्रिक क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। इन पुष्पों को क्रमशः स्पायरोसाइक्लिक या फिर हेमीसाइक्लिक कहा जाता है। स्पायरोसाइक्लिक या फिर हेमीसाइकिल के नाम से जानते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें आपने देखा होगा जो ये थैलेमस होते हैं, देख रहे हैं, ये रेसेप्टिकल होता है, जो फूला हुआ पार्ट्स होता है ये, इसी को हम बोलते हैं रेसेप्टिकल, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं,
तो कैलिक्स कैलिक्स क्या होते हैं? बायोदल पुंज, मतलब जिसे हम बोलते हैं बायोदल पुंज। और ये क्या होते हैं? पुष्प पत्रों का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये पुष्प का क्या होता है? जो कैलिक्स होता है, इसका कैलिक्स फॉर्मेशन सिपल से होता है। किससे होता है? सिपल से। तो इसे हम बोलते हैं कैलिक्स। और ये पुष्प पत्रों का सबसे बाहरी चक्र होता है, जिसकी इकाई सेपल कहलाती। क्या कहलाती है? जिसकी इकाई को हम सेपल कहते हैं। और ये बाह्य दल कहलाता है। ठीक है। और बाह्य दल प्रायः हरे रंग के होते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। जो मतलब पुष्प के नीचे हरे रंग के पाए जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं सेपल। इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? करोला पाए जाते हैं। तो ये जो बीच में होते हैं ना, तो इस तरह किनारे सबसे बाएं वाले होते हैं, हरे रंग के होते हैं, जो उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है। तो इनके सिपल्स पाए जाते हैं। तो ये बादल पूरे पूरे क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। कभी कभी ये पेटल्स के समान रंगीन होते हैं, कभी कभी ये होते हैं रंगीन पाए जाते हैं। ठीक है ना, कभी कभी क्या हो सकते हैं? रंगीन होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो क्या होते हैं? हरे रंग के होते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगले में अगला टॉपिक्स है। ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए, तो इसमें जैसे आपको देखना है, तो इसमें क्या होता है? चलिए देखते हैं। बाह्य दल प्रायः पुष्प के खिलने के पश्चात गिर जाते हैं। जो बाह्य दल प्रायः क्या होते हैं? जब पुष्प खिलते हैं तो कभी कभी क्या होते हैं? ये गिर जाते हैं। और परंतु कुछ पौधे के पुष्प के ये चिरलग्न होते हैं, अर्थात ये फल पर भी लगे रहते हैं। बाह्य दल पुंज का मुख्य कार्य पुष्पीय अंगों को कलिका अवस्था यानी बड कंडीशन में उसकी क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं। मतलब जब कली निकलती है तो ईपी कैलिक्स उन्हें क्या करता है? सुरक्षित रखता है। जैसे फ्लावर, ये कली है, अब इसके चारों ओर से क्या पाए जाते हैं? ईपी कैलिक्स होते हैं। जो कैलिक्स मतलब कैलिक्स या ईपी कैलिक्स बड कंडीशन में रहते हैं, तो मतलब कि बड में उसको चारों ओर से क्या करते हैं? कवर्ड करके रखते हैं। तो इस तरह से क्या होते हैं? बड कंडीशन में सुरक्षा करते हैं। और हरा होने के कारण क्या होते हैं? मतलब ये हरे रंग के होने के कारण प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण भी करते हैं। और रंगीन बाह्यदल परागण के लिए कीटों को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। जो बाह्यदल के चारों ओर पाए जाते हैं ना, करोला, उन्हीं को क्या करते हैं? मतलब उन्हें अट्रैक्शन देते हैं, और वो हमें दिखने में बहुत अच्छा दिखाई देता है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करोला। करोला क्या होता है? यह पुष्प के पत्रों का दूसरा चक्र होता है। मतलब जो एपी कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स होते हैं, उनके ऊपर पाया जाने वाला भाग करोला कहलाता है। क्या कहलाएगा? करोला कहलाता है। और जो दो बाह्य दल पुंज के अंदर की ओर क्या होता है? स्थित होता है। और इसकी एक इकाई को क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। मतलब पेटल से ही क्या बनता है? करोला का फॉर्मेशन होता है। और इसकी इकाइयों से ही क्या होता है? करोला का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना। तो दल क्या होते हैं? अगर हम बात करते हैं, तो करोला जो होते हैं यानी दल जो पाए जाते हैं, वो रंगीन होते हैं। पेटल्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं, और जो हमें अट्रैक्शन देते हैं और हम जिसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं, ठीक, उनको देखकर। तो इनके अनेक पौधे दल पेटल्स सुगंधित होते हैं, और ये सुगंधित भी होते हैं। और दलपुंज का मुख्य कार्य परागण हेतु कीटों को क्या है? अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और करना तथा पुष्प के जनन चक्र को सुरक्षा करना होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये पाए जाते हैं। तो बाह्य दलपुंज या दलपुंज सम्मिलित रूप से सहायक चक्र और एक्सेसरी फ्लोरल कहलाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से संरचनाएं पाए जाते हैं। तो इसके बारे में चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुछ पुष्प मतलब कुछ पौधों के पुष्पों में बाह्य दल तथा दल यानी पेटल यानी बाह्य दल, ठीक है, तो अविभेदित होते हैं। इस स्थिति में इनको टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपल। जब मतलब क्या है? पुष्पों में बाह्य दल और दल क्या होते हैं? अविभेदित होते हैं। तो इस स्थिति में क्या है? टेपल कहते हैं। इनको हम क्या कहेंगे? टेपल के नाम से जानते हैं। परिदल हरे या रंगीन होते हैं, या परिदल समूह परिदल पुंज यानी पेरियंत कहलाते हैं। तब इस दल को हम क्या कहेंगे? पेरियंत होंगे। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एंड्रोसियम। ये भी पुष्प का ही पार्ट्स होता है। एंड्रोसियम क्या होता है? एंड्रोसियम पुष्पीय उपांगों का तीसरा चक्र जो होता है पुमंग एंडोसियम कहलाता है, और करोला के भीतर स्थित होता है। और पुमंग की इकाई स्टेमेन कहलाती है, जो नर जननांग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रदर्शित करती है। और प्रत्येक पुंकेसर में एक पुतंतु यानी फिलामेंट
तथा एक या दो परागकोश पाए जाते हैं। और परागकोश क्या होते हैं? बाइलोब्ड होते हैं। क्या होते हैं? जो परागकोश होते हैं बाइलोब्ड होते हैं। कैसे पता करोगे बाइलोब्ड कैसे हैं? तो मतलब इस तरह से हम इनको देख लेते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से बाइलोब्ड होते हैं। क्या होते हैं? बाइलोब्ड। इसे हम बोलते हैं बाइलोब्ड। या तो फिर इस तरह से लगे होते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं बाइलोब्ड एंडोसियम। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो इनमें बाइलोब्ड होते हैं जिसमें 4 परागकोशक पोलन सैक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोलन सैक पाए जाते हैं। अगर हम इनको काटते हैं, इस तरह से नलियां पाई जाती है, तो इनको जब काटा जाता है तो इसमें 4 सैक बनते हैं। क्या बनते हैं? इस तरह से 4 सैक बन जाते हैं। क्या बनते हैं? 4 सैक बनते हैं। अगर हम इनको इस तरह देखेंगे, एक ये इस तरह से 4 सैक को फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है ना? तो इस तरह से इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है? तो इनको कहते हैं पोलन सैक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पोलन सैक बनाते हैं 4। ठीक है? परंतु कुछ परागकोशों में केवल एक पिंड तथा 2 पराग कोष्ठक पाए जाते हैं। परागकोश के भीतर परागकणों या पालन ग्रेन्स अर्थात लघु बीजाणु यानी माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो पराग कोष्ठ को लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पराग कोष्ठक को लघु बीजाणुधानी कहते हैं। और पराग कोश को पुतंतु से जोड़ने वाली संरचना क्या है? कनेक्टिव कहलाती है, संयोजी कहलाती है। तो चलिए देख लेते हैं। इस तरह से हमने, ठीक है, ये संरचनाएं आप देख रहे हैं। जब हम इन्हें क्या करते हैं? काट कर देखते हैं। ये हमारा एंथर है। अगर हम इसे इस तरह से काट के देखते हैं, चेक करते हैं, तो एंथर में पोलन चैम्बर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोलन चैम्बर्स। मतलब इनमें पोलन ग्रेन्स देख रहे हैं, इस तरह से पोलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। जो पोलन ग्रेन्स क्या मतलब कि फर्टिलाइजेशन में भाग लेते हैं। तो इस तरह से ये एंथर में जैसे टूटते हैं तो ये एंथर जाते हैं, स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, स्टाइल ओवरी तक पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से ये लक्षण इनमें व्यक्त होते हैं। ठीक है ना? ये आपके क्या होते हैं? एंथर। तो इनकी जो 4 चेम्बर पाए जाते हैं, इन्हीं में क्या होते हैं? पाए जाते हैं ग्रेन, पोलन ग्रेन्स। ठीक है ना? तो इस तरह से, और ये फिलामेंट होते हैं। ये फिलामेंट है, इसी को बोलते हैं फिलामेंट। और ये कनेक्टिव से जुड़े होते हैं। मतलब कि कनेक्टिव मतलब संयोजी ऊतकों से क्या होते हैं? मतलब संयोजी कनेक्टिंग होता है, जो इसके द्वारा क्या होते हैं? ये एंथर जुड़े हुए पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए इतना सी चीज़ क्लियर। ये पुमंग की संरचना है और इसे आप अच्छे से चित्र को अच्छे देख लीजिए और इसको चित्र को बनाइए। ठीक है? ये चित्र देख रहे हैं, ये पूरी तरह से आपको देखना है और इसे अच्छे से बनाना भी है। ये चित्र कैसे पाया जाए पुमंग की संरचना। ठीक है? तो ये होते हैं एंथर, पोलन चेम्बर्स और कनेक्टिव फिलामेंट। ठीक है? क्लियर है ना? अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये स्टिग्मा होती है। जो ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। इसे हम बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? स्टिग्मा कहते हैं। और जो इसके नीचे वाला पार्ट्स होता है, इसी को हम बोलते हैं, जैसे इस तरह से बनाते हैं, ये बनी और इसके नीचे तक चली जाती है। ठीक है? तो ये वाला जो पार्ट होगा हमारा क्या होगा? स्टाइल होता है। क्या होता है? स्टाइल कहते हैं। ठीक है? और यहाँ पे मान लिया जाए जो इसके नेक्स्ट पार्ट्स होता है, ये वाला जो पार्ट्स होते हैं ना, देखते हैं इधर, तो इनका जो पार्ट्स होता है, ये वाला जो पार्ट्स होता है, इसे हम ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओवरी। और इसी के अंदर क्या होता है? बीजांड पाए जाते हैं, ओव्यूल जिसे कहते हैं। क्या बोलते हैं? ओव्यूल। और यहाँ पे इसके नीचे एक थैलेमस होता है, जो इनको थैलेमस आधार प्रदान करता है। किसको? थैलेमस किसको आधार प्रदान करता है? करोला, कैलिक्स, एंडोसियम, गैनोसियम और करोला और ओवरी, इन सभी को क्या करता है? आधार प्रदान करता है। कौन करता है? थैलेमस करता है। ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये जायांग की संरचना है। आप इसे जायांग की संरचना को अच्छे से बनाइएगा और पुमंग की संरचना को भी अच्छे से बनाइएगा। ठीक है ना? तो चलिए देख लेते हैं इसमें नेक्स्ट। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है? जायांग स्त्री केसर यानी गैनोसियम। जायांग को क्या बोलते हैं? गैनोसियम कहते हैं। यानी ये स्त्री केसर पार्ट होता है। यानी ये क्या होता है? स्त्री केसर यानी फीमेल फ्लावर प्लांट होता है। क्या होता है? फीमेल फ्लावर प्लांट होता है। और इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गैनोसियम को हम एक साथ पिस्टिल कह देते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं। और पिस्टिल में क्या क्या पाया जाता है? अगर आपसे कोई पूछता है कि पिस्टिल में क्या क्या पाया जाता है, तो क्या बताओगे?
तो आप बताओगे कि ये कार्पेल्स, स्टिग्मा, है ना, और स्टाइल, ओवरी, ये 3 पार्ट पाए जाते हैं किसमें, स्टील में। या फिर गाइनोसियम के कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। स्टिग्मा पाई जाती है, क्या पाई जाती है, स्टिग्मा पाई जाती है, और क्या पाई जाती है, स्टाइल पाई जाती है ना, और ओवरी पाई जाती है। तो इस तरह से पार्ट्स इनके पाए जाते हैं, तो इनको हम समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके आगे देख लेते हैं। तो ये 3 पार्ट्स में कौन पाया जाता है, पिस्टिल। पिस्टिल कैसे बनता होगा, है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि स्टिग्मा और क्या होते हैं, स्टाइल, ओवरी, ये सारी चीज़ों से बनते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो बेसल, फुला हुआ भाग, जिसे हम कहते हैं अंडाशय, क्या कहते हैं, जो गाइनोसियम के यानी स्टाइल के बाद पाया जाता है, क्या है, जैसे आपने देखा होगा फ्लावर में ये जो पार्ट्स होता है फुला हुआ भाग, इसी को बोलते हैं, ये स्टाइल होती है और ये स्टिग्मा होता है। तो जो ये फूला हुआ भाग होता है इसी को हम बोलते हैं अंडाशय, यानी कि ओव्यूल, मतलब कि अंडाशय कहलाता है ना, अंडाशय, ओवरी। तो चलिए देख लेते हैं। जिसमें अनेक बीजांड क्या होते हैं, ओव्यूल्स, जिसे बोलते हैं बीजांड पाए जाते हैं। बीजांडों के यानी ओव्यूल्स के द्वारा बीजों का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछे बीजांड के द्वारा किसका निर्माण होता है, तो आप बताओगे बीजांड के द्वारा किसका निर्माण होगा, तो ओव्यूल्स का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ओव्यूल्स का, याद रखिएगा। मतलब बीजांड के द्वारा क्या होता है, बीज का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सीड बनते हैं। क्या बनते हैं, सीड का फॉर्मेशन होता है। किसके द्वारा, बीजांडों के द्वारा सीड बनते हैं, ठीक है ना। तो क्लियर है ना ये बात। तो यहाँ पे देखते हैं। तो इस मतलब कि वर्तिकाग परागण के समय पराग कणों को ग्रहण करने में करते हैं। मतलब जो स्टिग्मा पाई जाती है, क्या पाई जाती है, स्टिग्मा। स्टिग्मा का काम क्या होता है, जब यानी पॉलिनेशन होता है, परागण होता है, तब उसमें क्या होते हैं, स्टिग्मा ही काम करती है, और उसी के द्वारा परागकण क्या होता है, परागण की क्रिया को पूर्ण करता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ क्लियर है ना। तो इस तरह से हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो बीजांडों द्वारा बीजों का निर्माण होता है। अंडाशय से विकास का यानी तथा संपूर्ण अंडाशय से विकास फल का होता है। मतलब जो संपूर्ण अंडाशय क्या बनाता है, फल बनाता है। वर्तिकाग परागण के समय परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करता है। और स्टाइल का काम क्या होता है, अंडाशय तथा वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली संरचना होती है। मतलब जो ओवरी को जोड़ती है, किसको, ओवरी को और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली संरचना को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू क्लास। आज की क्लास यहीं तक।